हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर को रिवाइंड किया जाता है और साथ में जो है इसका हम यहाँ पे फुल डाटा भी देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है स्लॉट की बात करें तो 24 स्लॉट है, जो कि 5 ब्लेड 5 पत्ती पंखा की तरह ही इसका स्टेटर है। और सिर्फ इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा दो छोटा, एक बड़ा दो छोटा, एक बड़ा दो छोटा स्लॉट जो है, छोटे और बड़े यहाँ पे स्लॉट है। कुल मिला के यहाँ पे 8 बड़े और 16 जो है छोटा स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में देख सकते हैं ये 40 वाट का मोटर है और 6 माइक्रोफैराड का जो है इसमें कैपेसिटर यूज होता है। तो दोस्तों इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं। इसका जो कोड की लंबाई है दोस्तों, कोड साइज़ है वो तकरीबन 22 mm है। 1 इंची में आपको कुछ कम है यहाँ पे। और इसका जो इनर डाई, अंदर की जो गोलाई है दोस्तों रोटर का, ये देख सकते हैं, ये तकरीबन आपको 2.25 इंची के लगभग है, यानी कि 70 mm के लगभग। तो दोस्तों इसका जो है हमने कॉइल साइज़ पहले निकाल लिया था और इसका जो रनिंग कॉइल का जो लंबाई होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 21.5 इंच लेना है और स्टार्टिंग का लंबाई जो है 21 इंच लेना है। ये देख सकते हैं हमने जो है 4 कॉइल यहाँ पे रनिंग का और 4 कॉइल स्टार्टिंग का बना लिया है दोस्तों। इसका जो SWG है दोस्तों वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। और एलुमिनियम वाइंडिंग हम यहाँ पे इस मोटर का कर रहे हैं। देख सकते हैं जो आपका बड़ा बड़ा स्लॉट है यहाँ पे, एक बड़ा दो छोटा, उसके बाद एक बड़ा है। यहाँ पे दो बड़ा स्लॉट में आपको एक राउंड रनिंग का पड़ेगा और एक राउंड स्टार्टिंग का, और बाकी 2 स्लॉट में जो है आपका डबल राउंड रनिंग का और डबल राउंड स्टार्टिंग का भी पड़ेगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने वाइंडिंग टेबल पे और कुछ इस तरीके से स्टेटर को जो है हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। चूँकि ये कुछ बड़ा स्टेटर है जिसके कारण से यहाँ पे हमें वाइंडिंग करने में थोड़ा सा जो है दिक्कत हुआ है, ये देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट रनिंग कॉइल यहाँ पर ले लिए हैं दोस्तों, और जो बड़ा स्लॉट है दोस्तों उसमें हम यहाँ पे 1 से 4 के बीच में जो है रनिंग कॉइल फर्स्ट राउंड जो है यहाँ पे हमने डाल दिया है दोस्तों। और जिस प्रकार से हमने पंचपंखी का रिवाइंड किया था, आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लें। तो इसमें भी आपको यहाँ पे हमने जो पहला सिरा था दोस्तों उसको जो है अपने तरफ रखा है। 1 से 4 के बीच में हमने एक राउंड डाल दिया है। अब 1 से 6 के बीच में जो कि छोटा छोटा स्लॉट है दोस्तों दोनों तरफ, उसमें हम यहाँ पे डबल राउंड देंगे। और इसका डाटा का यदि बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे रनिंग कॉइल में जो है SWG 29 नंबर एलुमिनियम वायर यहाँ पे यूज़ किया है। और रनिंग कॉइल का टर्न की बात करें तो हमने यहाँ पे 140 टर्न दिया है। और साथ ही स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में भी आपको सेम वायर गेज हमने वो यूज़ किया है 29 नंबर, और टर्ने जो है आपको 130 टर्ने दिया है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे 1 से 6 के बीच में जो है 2 राउंड यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब स्टेटर को जो है हम यहाँ पे घड़ी की दिशा में जो है घुमाते हैं और दूसरा रनिंग कॉइल यहाँ पे डालते हैं। तो जब हम इस तरीके से घुमाते हैं दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 4 के बीच में जो है आपका यहाँ पे बड़ा स्लॉट दिखाई देगा, और साथ में जो है उसके ठीक ऊपर में 1 से 6 के स्लॉट में जो है छोटा छोटा स्लॉट यहाँ पे दिखाई देगा। तो बड़ा स्लॉट में हम यहाँ पे एक राउंड देंगे 1 से 4 के बीच में, और छोटा वाले स्लॉट में जो है 1 से 6 के बीच में जो है 2 राउंड यहाँ पे देंगे हम।
और दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड कॉइल हमने डाला है, आपने गौर किया होगा कि जो कॉइल हमने उठाया है उसे दोस्तों पलट के डाला है, ताकि जो सीरीज कनेक्शन है वो अपना सही रहे। 1 से 3 के कनेक्शन में फर्स्ट और सेकेंड कॉइल का जो सीरीज वायर होगा वो 1 से 3 के कनेक्शन में होगा। तो यदि आप मेरा ये ट्रिक यूज कीजिएगा तो आपको बार बार जो है ये सीरीज 1 से 3 के कनेक्शन जो है आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा और ना ही याद करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये याद करना होगा कि फर्स्ट कॉइल आपको सीधे डालना है, दूसरा पलट के डालना है, तीसरा सीधा डालना है और चौथा जो है पलट के डालना है। कुछ इस तरीके से आप यदि याद कर लीजिए तो आपको जो है 1 से 3 का कनेक्शन आपको कभी भी देखना नहीं पड़ेगा और बार बार जो है वायर को चेक करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 6 के बीच में हम यहाँ पे 2 राउंड डाल रहे हैं और 1 से 4 के बीच में जो है 1 राउंड हमने डाल दिया। चलिए इसे भी डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वीडियो का स्पीड को जो है यहाँ पे बढ़ा लिया है और अपना यहाँ पे दूसरा रनिंग कॉइल यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ये दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो गया है। अब जब हम तीसरा कॉइल लेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल सीधा उठाया और सीधा स्लॉट के अंदर में यहाँ पे डाल दिया। पुनः जो है हमें यहाँ पे बड़ी स्लॉट में 1 से 4 के बीच में जो है 1 राउंड हमने यहाँ पे दे दिया और 1 से 6 के बीच में आपको यहाँ पे 2 राउंड देने हैं। अब जब दोस्तों हम यहाँ पे चौथा कॉइल लेंगे तो उसे देख सकते हैं हम यहाँ पे आपको पलट के स्लॉट के अंदर में डालेंगे, जिससे कि 1 से 3 का कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए तीसरा कॉइल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जब चौथा कॉइल उठाएंगे इसे जो है यहाँ पे हम पलट के डालेंगे, देख सकते हैं ये हमने पलट के डाल दिया है यहाँ और पलट के सीधा जो है स्लॉट के अंदर में यहाँ पे डाल दिया। 1 से 4 के बीच में 1 राउंड और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड। चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों रनिंग कॉइल जो है डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल का। ये देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कुछ इस तरीके से बिल्कुल फिटिंग कॉइल आपको यहाँ पे बनाना है। छोटा कॉइल, चूँकि इसका जो बॉडी होता है वो आपको बहुत ही कम स्पेस रहता है बॉडी में। तो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग कॉइल अब डालेंगे तो स्टार्टिंग कॉइल आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉइल के बीच से स्टार्ट करना होगा। ये देख सकते हैं जहाँ पे हमने रनिंग कॉइल 1 राउंड दिया था बड़ी स्लॉट में, उसी दोनों बड़ी स्लॉट में जो है आपका फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पे डालेंगे हम। बड़ी कॉइल में 1 राउंड हमने एक राउंड जो है रनिंग कॉइल का डाला था, उसी में हम यहाँ पे 1 राउंड जो है स्टार्टिंग कॉइल का डालेंगे। ये देख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल लिए हैं दोस्तों तो उसे हम यहाँ पे सीधे जो है स्लॉट के अंदर में डाल दिया है और इसका भी जो फर्स्ट सिरा है, पहला सिरा है, वो अपनी तरफ हमने रखा है। और कॉइल डालने से पहले यहाँ पे हम स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे बना लिए थे रनिंग कॉइल को नीचे की तरफ अंदर की तरफ दबा के। 1 से 4 में 1 राउंड कंप्लीट हो गया। अब पुनः जो है 1 से 6 में 2 राउंड। जिस प्रकार से रनिंग कॉइल डाला था दोस्तों उसी प्रकार आपको स्टार्टिंग कॉइल भी डालना है। फर्स्ट कॉइल डाल के आपको स्टेटर को घड़ी की दिशा में घुमा के दूसरा स्टार्टिंग कॉइल डालना है।
1 से 6 के बीच में जो है एक राउंड हमने यहाँ पे दे दिया है। अब डबल राउंड दोहरा के राउंड जो है यहाँ पे हम डबल राउंड दे रहे हैं 1 से 6 के बीच में। फर्स्ट स्टार्टिंग कॉयल अपना यहाँ पे डल रहा है और यहाँ पे डल गया दोस्तों, देख सकते हैं। स्टेटर को हमने घड़ी की दिशा में घुमा लिया है और स्लॉट में जो है यहाँ पे जगह थोड़ा सा बना लिया है। तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग कॉयल भी जो डलेगा दोस्तों, जहाँ पे हमने रनिंग कॉयल एक राउंड डाला था, उसी में फर्स्ट स्टार्टिंग कॉयल का एक राउंड यहाँ पे डलेगा। और ठीक इसके बाहर जो छोटा स्लॉट है, छोटी छोटी स्लॉट, उसमें हम यहाँ पे 2 राउंड देंगे स्टार्टिंग कॉयल का भी, जिस प्रकार से रनिंग कॉयल का दिया था। सेकंड जो अपना यहाँ पे कॉयल डाले हैं दोस्तों, वो बिल्कुल आपको पलट के डाला था। अब यहाँ पे तीसरा कॉयल जो डाल रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सीधा डालेंगे। और प्रोसेस वही है सेम, 1 से 4 एक राउंड, 1 से 6 2 राउंड। कॉयल की लंबाई जो है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रखा था हमने, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हल्का प्रॉब्लम कर रहा है डालने में। लेकिन इतना छोटा आपको बनाना ही होगा, यदि बड़ा बनाइएगा तो वो बॉडी में टच करने का डर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा कॉयल हमने ले लिया और इसे पलट के डाला है। 1 से 4 में एक राउंड कंप्लीट हो गया, 1 से 6 में अब 2 राउंड यहाँ पे देंगे। डाटा इसका दोस्तों हम दोबारा से यहाँ पे बता देते हैं। 29 नंबर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में हमने यहाँ पे यूज़ किया है। रनिंग कॉइल में जो है 140 टर्न और स्टार्टिंग में जो है 130 टर्न यहाँ पे हमने दिया है। और कॉइल की लंबाई रनिंग का 21.5 इंच और स्टार्टिंग का 21 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसका दोस्तों बारी आता है जो इसका, और यहाँ पे फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसका जो है सिलाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिलाई तो हमने फ्रंट साइड से कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक साइड से जो है हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और कनेक्शन भी इसका निकालेंगे। तो सिलाई करने से पहले हम रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में जो है यहाँ पे ग्रीन पेपर शीट लगा देंगे यहाँ, और चारों यहाँ पे जो कनेक्शन लूप है उसमें 1 नंबर स्लीव डाल के इसे स्क्रैच कर लेंगे, इसका इंसुलेशन को हटा लेंगे। और यहाँ पे कनेक्शन के लिए यहाँ पे लीड वायर जो है यहाँ पे हम कंपनी का ही यूज करेंगे, जो कि एक ब्लू और प्लस ब्लैक है और एक वाइट और एक पिंक। तो वाइट वाला को यहाँ पे हम कॉमन बनाएंगे और तीनों लीड वायर पे जो है यहाँ पे हम 3 नंबर स्लीव डाल देते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने, यदि दोस्तों ये इन दोनों जो साइड से यदि हम कॉमन वायर निकालेंगे, इन दोनों रनिंग और स्टार्टिंग वायर को जोड़ के, चाहे इन दोनों रनिंग और स्टार्टिंग को जोड़ के, तो पंखा अपना जो है ये मोटर जो है घड़ी की दिशा में चलेगा। लेकिन स्पिन मोटर जो है आपको घड़ी के विपरीत दिशा में चलाना है, तो हम यहाँ पे कॉमन वायर जो है बीच से निकालेंगे, इन दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ देंगे और कॉमन वायर इन्हीं 2 वायर को जोड़ के हम यहाँ पे बनाएंगे। चाहे साइड वाला जो आपका रनिंग और स्टार्टिंग है, इन दोनों वायर को जोड़ के आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इन दोनों वायर को यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं फ़िलहाल, जो बीच में आपका रनिंग और स्टार्टिंग है इन दोनों को। तो कॉमन वायर के लिए हम यहाँ पे वाइट लीड वायर को यहाँ कनेक्ट करेंगे
और जो पिंक वायर है दोस्तों, उसमें हम यहाँ स्टार्टिंग कॉइल का जो है वायर यूज करेंगे, जो कि कैपेसिटर के लिए होगा। और जो येलो और ब्लैक है, उसमें हम यहाँ पे रनिंग कॉइल का वायर को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने जोड़ लिया। अब चलिए इन तीनों वायर पे जो है हम स्लीव डाल देते हैं अच्छी तरीके से जॉइंट पे, और इसका सिलाई भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिलाई भी कंप्लीट कर लिया है, और इसका जो फाइनल जो फिनिशिंग है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे फिनिशिंग आया है, ये देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं दूसरी वीडियो।